Good morning, dear students. Today we are going to do our first chapter, 3 questions. Before you read, a king has 3 questions. एक king है, उसके पास 3 questions हैं and he is seeking answers to them. और वो उनके आंसर चाहता है. What are the questions? Questions क्या है? Does the king get what he wants? क्या king को वो मिलता है जो वो चाहता है? मतलब इसके आंसर जैसे वो चाहता है वैसे मिलते हैं. Let's start reading. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. ठीक है, तो इसमें किंग है. ठीक है, उसको ना एक थॉट आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसको ये 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए. दीज 3 थिंग्स वर, ये कौन सी चीज़ें थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी काम मतलब किसी काम को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए कौन सा सही समय है. विथ पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. वो अपने जो मैसेंजर्स है वो अपने पूरे राज्य भाग में भेज देता है. किंगडम होता है जो भी राज्य भाग होता है, तो वो जो भी अपने मैसेंजर्स वगैरह है वो सारे राज्य भाग में भेज देता है और उनके साथ जो मनी है उसका प्रॉमिस करता है कि वो उसको मिलेगी जो उनका सही आंसर देगा. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी काम को करने के लिए सही समय कौन सा है, तो उसका आंसर कई लोगों ने ये दिया कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कि किंग है जो उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली. ऑनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. ऐसे अगर वो टाइम टेबल बनाएगा, उसको फॉलो करेगा, तो वो हर एक काम जो है प्रॉपर सही टाइम पे करेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ बोलते थे कि किसी काम का सही समय पहले पता करना impossible है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at the time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help of from others the right time for every action. कुछ लोग तो वो कहते थे कि किंग को कुछ काउंसलर्स चाहिए, क्योंकि वो एक अकेला बंदा डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा सही टाइम है किसी काम को करने के लिए. इसलिए अगर किंग के पास काउंसलर्स होंगे तो वो उनकी हेल्प से काम है जो सही टाइम पे करेगा. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. ठीक है, बट कुछ कहते थे कि वहाँ पे कुछ हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए की जा सकती थी जो अर्जेंट हो सकती थी. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनको सिर्फ राइट टाइम उसी टाइम पे होता है करने के लिए, और किसी के डिसीजन का हम वेट नहीं कर सकते. जैसे काउंसलर्स हैं उनका डिसीजन का हम वेट नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. हम काउंसलर्स के डिसीजन का वेट नहीं कर सकते. कई काम होते हैं कि एट अ टाइम करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए किसी चीज़ का राइट टाइम जानने के लिए फ्यूचर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. And only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. तो जो king है उसको magicians रखने चाहिए ताकि वो फ्यूचर देखें और सही टाइम जो काम को करने का वो बताए. In the answers to the second question, some said that the most that the people most necessary to the king were his counselor. कि सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन है उसके लिए सुनने के लिए, तो किसी ने बोला कि जो उसके काउंसलर्स हैं, मेंबर ऑफ द काउंसिल, तो वो जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है. अदर्स एट द प्रिस्ट, जो दूसरों ने कहा प्रिस्ट जो है जो धार्मिक बंदे होते हैं पुजारी वो. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, किसी ने बोला डॉक्टर्स हैं. दैट अदर्स एट द सोल्जर, किसी ने बोला सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी. टू द थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन था उसके बारे में क्या बोला. सम सेट साइंस, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, तो किसी ने बोला साइंस. अदर चूज फाइटिंग, किसी ने लड़ाई. एंड दैट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, किसी ने बोला कि धार्मिक पूजा पाठ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू for him. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward.
जो किंग है, ठीक है, उसको उसके जो आंसर्स थे वो डिफरेंटली मिले, इसलिए उसने किसी को मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और किसी को कोई रिवार्ड नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसने डिसाइड किया कि वो किसी ऐसी एडवाइस के लिए जाएगा जो हर्मिट होते हैं, ठीक है, उनकी एडवाइस को मानेगा जो कि बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. जो हर्मिट है वो वुड में रहते हैं, ठीक है, जंगलों में, जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल. उन्होंने कोई ऐसा कोई नहीं देखा सिवाय सिंपल लोगों के. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स. मतलब जो हर्मिट होते हैं वो सिंपल लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, तो जो किंग है उसने भी ऑर्डनरी जो है आम से कपड़े डाल लिए, अपना जो पोशाक है कीमती वाला वो उतार के ऑर्डनरी क्लोथ्स डाल लिए. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स. उसी की जो हट है, हट होता है झोंपड़ी, जो हर्मिट है ना, तो उसकी जो झोंपड़ी है वहाँ तक जाने से पहले ही किंग ने अपना जो हॉर्स है वो पीछे छोड़ दिया. एंड विद जो उसके बॉडी गार्ड्स है उसके साथ छोड़ दिया. एंड वेंट ऑन अलोन. और अकेला उसकी हट की तरफ चल दिया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट hermit's hut. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही किंग जो है वो उसकी जो हर्मिट है उसकी हट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो जो ग्राउंड है उसको डिग कर रहा था, खोद रहा था, इन जो उसकी हट के सामने वाला था ग्राउंड. ही ग्रीटेड द किंग. उसने जो किंग है उससे मिला, बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया. एंड कंटिन्यू डिगिंग. और उसकी जो उसके बाद वो उसी को खोदता रहा ज़मीन को. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एंड वीक, कमज़ोर था, ठीक है. एंड एज ही वॉकड ही ब्रीथ हैवली. ठीक है, जैसे कि वो अब काम कर रहा था तो उसकी जो ब्रीथ है वो क्या थी, हैवी, मतलब बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था वो. ही द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. वो उसके पास गया, किंग जो है हर्मिट के पास, एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द क्वेश्चंस थ्री आंसर्स थ्री क्वेश्चंस. तो उसने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ ताकि मुझे जो मेरे थ्री क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल सके. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो उसने बोला कि मुझे 3 क्वेश्चंस की आंसर चाहिए. मेरे ये 3 क्वेश्चंस कौन से हैं कि जो किसी चीज़ को करने का राइट टाइम कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है मेरी लाइफ में वो कौन से हैं, एंड कौन सा काम जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. जो हर्मिट है उसने सुना किंग को बट बोला कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपनी जो डिगिंग है वही कर रहा है. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेट एंड वर्क इन योर प्लेस. जो उस पर ऐड होता है जो कहीं वगैरह होती है, तो किंग ने वो लेते हुए कहा कि आप थक चुकी हो, मैं करता हूँ, ठीक है. फिर क्या बोलता है, थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज पैड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. जो हर्मिट है उसने थैंक्स बोला किंग को और अपना जो पैड है वो उसको दे दिया और ग्राउंड पे बैठ गया. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स. जब जो किंग है उसने 2 बेड्स मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट के लिए जो पैचेस बनाते हैं ना, तो वो जो किंग ने अभी वही 2 किए थे डग. ही स्टॉप्ड. वो रुक गया एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. फिर उसने क्वेश्चंस अपने रिपीट किए. द हर्मिट गेव नो आंसर. फिर नहीं हर्मिट कुछ भी बोला बट स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड. उसने अपने हैंड स्ट्रेच किया अपने स्पैड लेने के लिए. एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. उसने बोला कि मुझे जो है स्पैड मुझे दे दो, मैं काम करता हूँ, तुम रेस्ट कर लो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग. बट किंग है उसने उसको नहीं दिया और खुद वो कंटिन्यू करता रहा डिग करने के लिए. 1 hour passed देन अनदर. 1 घंटा बीता फिर उसके बाद दूसरा. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. जो सन है वो जो ट्रीज है उनके पीछे चला गया, मतलब छिप रहा था. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इन टू द ग्राउंड. जो किंग है उसने स्टक जो है वो उसके बीच में ग्राउंड के बीच में लगा दी, ठीक है, मतलब टिका देना, ठीक है. एंड सेट आई केम टू यू वाइज मैन. फॉर वाइज होता है जो समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तो मैं आपके पास आया हूँ अपने आंसर जानने के लिए क्वेश्चंस के. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. अगर वो बोलता है हर्मिट को किंग कि अगर आप मुझे नहीं देना चाहते आंसर तो मुझे बता दो ताकि मैं घर लौट जाऊँ.
हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने बोला यहाँ पे कोई भागा आ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इट्स ऑलरेडी कम्प्लीटेड। कम ऑन द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू द क्वेश्चंस। क्यों जानना चाहता था आंसर्स टू द क्वेश्चन? बिकॉज वो सोचता था, ही थॉट he would never fail if he know three things. Okay, come on the second. Okay, come on the second. Messengers were sent throughout the kingdom. क्यों भेजे गए थे? To announce a reward for those who could answer the questions. So इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट है and with the exercise has been already completed. Have a nice day. Bye बेटा. Take care all of you.